हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का फिर से जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहिए। देखिए, हमारा ये परसेंटेज का 7th सेशन होने वाला है। अगर आप परसेंटेज बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं और कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना चाह रहे हैं तो हमारे फर्स्ट सेशन से आप क्लास को वॉच कर लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, आज का जो सुविचार है, कह रहा है कि छू ले आसमान ज़मीन की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर। अरे दोस्त, छू ले आसमान ज़मीन की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही ऐ मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। देखिए दोस्त, हमेशा अपने जीवन में ज़िंदगी में मुस्कुराते रहिए, क्या पता कब ज़िंदगी निपट जाए, है ना। ज़िंदगी निपटना तो एक आम बात हो गया है आजकल। तो हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग का बर्डन भी कम होता है और हम किसी भी काम को करते हैं तो एक फनी वे में, बिंदास वे में हम कर पाते हैं। तो हमेशा खुशी रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो देखिए, हम परसेंटेज का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने फर्स्ट सेशन में और बहुत सारे सेशन जो लिए हैं अभी, तो उसमें मैंने क्लियर कर दिया है। तो आप वहाँ से जाके वॉच कर लीजिए और क्लियर हो जाइए। और मैं बेहतरीन आज के सेशन में क्वेश्चन लाया हूँ जो अक्सर पूछा जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन स्पेंड्स ₹9,000 आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ ₹13,500। यानी कह रहा है कि एक आदमी जो है वो 9,000 खर्च करता है ना, उसके इनकम में से। जो उसका इनकम कितना है? 13,500 है। तो मेरे भाई बताइए, इसका इनकम कितना है, इसका इनकम कितना है, इसका एक्सपेंडिचर कितना है और इसका सेविंग कितना होगा, ये हम तीनों का निकालेंगे। देखिए, इनकम क्या कह रहा है? इनकम इसका है 13,500। एक्सपेंडिचर कह रहा है कि वो 9,000 खर्च कर रहा है, स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर। और बताइए मेरे भाई, सेविंग क्या हो जाएगा? अगर 13,500 इनकम है, 9,000 एक्सपेंडिचर है, तो मेरे भाई 13,500 और माइनस 9,000 करेंगे तो 4,500 जो आएगा वो 4,500 क्या है? इसका सेविंग है ना। अब कह रहा है इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज्ड बाय 13% एंड 9%। कह रहा है कि अगर उसके इनकम को और फिर एक्सपेंडिचर को 13% और 9% बढ़ाया जाता है तो उसके सेविंग में परसेंटेज चेंज क्या आएगी, उस चीज़ को बताइए। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितना भी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग है ना, उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। तो ये 20 कट गया। अब ये जो बचा हुआ 45 से कट जाएगा। 45 एकम 45, 45 दूना 90 और 45 दिया 135 होता है। यानी आप कहेंगे मेरे भाई कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो आया वो क्या आया? ये 1 है। वो क्या आया? तो 3:2:1 आया। अब क्या कह रहा है? अब देखिए क्या कह रहा है कि इनकम को और एक्सपेंडिचर को, यानी इनकम को 13% है ना, इनकम को कितना? तो 13% बढ़ा रहा है, 13%। और कह रहा है कि एक्सपेंडिचर को कितना? तो 9%। एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ा रहा है मेरे भाई? तो इसको 9% बढ़ा रहा है। तो कह रहा है कि इस सेविंग में परसेंटेज चेंज बताइए, इस सेविंग में परसेंटेज चेंज बताइए। मेरे भाई, अब हम क्या करते हैं, जरा सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो रेशियो आया है ना, उस रेशियो को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि उसका जो 13% बढ़ाना है इनकम का, 9% बढ़ाना है हमारा एक्सपेंडिचर का, वो आसान हो जाए। तो देखिए, हम इस 3 को हम क्या कर देते हैं, 300 बना लेते हैं। इस 2 को हम 200 बना लेते हैं और इस 1 को हम 100 बना लेते हैं। तो मेरे भाई, अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो वही आएगा 3, 2, 1। रेशियो तो सेम ही रहेगा। ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि इनकम को 13% बढ़ाना है। तो बताइए, इसका जब हम 13% निकालेंगे ना, तो 300 का 13% निकालना आसान है। किससे? तो 3 जो पहले था उससे। इसलिए हम यहाँ पे 0 कर दिए। तो देखिए, 13% अगर इसका निकालेंगे तो ये 13/100 हो जाएगा, इंटू 13/100 इंटू 300, तो आएगा आपका 13×3 = 39। ठीक है, कितना आएगा मेरे भाई? 39। ठीक है,
तो पहले उसका इनकम कितना था, तो 300 यूनिट था। अब ये इसका 39 यूनिट बढ़ जाएगा, तो यानी 339 हो जाएगा, है कि नहीं। अब कह रहा है कि इसके एक्सपेंडिचर का में 9% बढ़ाया जाता है। कितना परसेंट बढ़ाया जाता है, 9%। इसके एक्सपेंडिचर में 9% बढ़ाया जाता है। इसका मतलब 200 का जब 9% निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 9 दूना 18 रुपया। यानी अब ये जो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो 218 रुपया कर रहा है। अब यहाँ पे बताइए मेरे भाई कि अगर मान लीजिए इनकम, न्यू इनकम ये हुआ, न्यू एक्सपेंडिचर ये हुआ, ठीक है, तो बताइए मेरे भाई सेविंग क्या होगा फिर, है ना। यहाँ पे सेविंग क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, तो दोनों को घटा देंगे तो सेविंग निकल जाएगा। मतलब अगर इसको हम घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 1 बचेगा। यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी 121 जो है वो अब उसका न्यू सेविंग है। देखिए ये जो था रेशियो जो था वो हमारा ओल्ड प्राइस था, ठीक है। ओल्ड प्राइस कहने का मतलब ओल्ड था। अब ये जो आया है इनकम जो आया आपको 339 रुपया, है ना। उसके बाद यहाँ पे 218 रुपया एक्सपेंडिचर आया, और सेविंग जो आया वो आपको 121 रुपया आया। ये हमारा न्यू सब कुछ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेरे भाई कि अब उसके सेविंग में कितना परसेंटेज का चेंजेस आया, है ना। तो मेरे भाई आप बताइए, वो पहले जो सेविंग करता था वो 100 यूनिट यानी 100 रुपया करता था, ठीक है। देखिए पहले जो सेविंग करता था वो 45,000, लेकिन उसी का रेशियो हम निकाले हैं, 1 और 1 से कितना बना है, 100 बना है। तो पहले जो है वो क्या करता था, सेविंग 100 रुपया करता था। अब वो सेविंग कितना कर रहा है, तो 121 रुपया का सेविंग कर रहा है। तो मेरे भाई कितना बढ़ा, तो 21 बढ़ा। 21 किस पे बढ़ा, तो यहाँ पे किस पे बढ़ा, तो ओरिजिनल सेविंग 100 पे बढ़ा। तो 21/100, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 कट जाएगा, यानी जो परसेंटेज आएगा वो 21% आएगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21%, ठीक है। अब आइए मेरे भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बेहतरीन है। कह रहा है कि ए फैमिली कंज्यूम्स 25 kg राइस एंड 9 kg वीट पर मंथ एंड स्पेंड्स 350 रुपीज़। मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि एक फैमिली जो है ना वो 25 किलो राइस और 9 किलो वीट एक महीना में खर्च करता है, और वो टोटल जो उस पर खर्च करता है वो 350 रुपया खर्च करता है। तो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि राइस खर्च कर रहा है 25 kg, और कह रहा है कि वीट खर्च कर रहा है कितना, वीट खर्च कर रहा है तो कितना, तो 9 kg खर्च कर रहा है। मेरे भाई ये सब इतना खर्च कर रहा है, ये डेटा दिया हुआ है। अब कह रहा है कि वो टोटल उस पर जो खर्च करता है वो 350 रुपया यानी 350 रुपया का खर्चा होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ वीट। कह रहा है कि जो राइस का जो प्राइस है ना वो वीट के प्राइस का 20% है। इसका मतलब देखिए भाई साहब, 20% का मतलब होता है 1/5, और इसका मतलब है कि जो ये कह रहा है कि द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ द वीट, मतलब वीट के प्राइस का 20% है, नहीं तो 20% का मतलब 1/5। इसका मतलब कि वीट का अगर प्राइस 5 यूनिट है तो इसका 20% यानी 1, तो 1 रुपया किसका है, तो मेरे भाई राइस का है ना। तो रेशियो है 20, यहाँ पे रेशियो आया मेरा 1/5। तो वीट का अगर मान लीजिए 5 यूनिट पर केजी है ना, 5 रुपया यूनिट पर केजी है, तो राइस का कितना है मेरे भाई, तो 1 यूनिट पर केजी है, 1 रुपया पर केजी है, ठीक है। तो यही चीज तो समझना होता है, ये जो परसेंटेज, यही तो मिस्ट्री है परसेंटेज का। कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, है ना। अब कह रहा है कि वीट के प्राइस में जब 20% की वृद्धि कर दी जाए, वीट के प्राइस में जब 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो मेरे भाई 20% का मतलब होता है 1/5, और 1/5 किसका वृद्धि कर रहा है मेरे भाई, तो ये 5 यानी वीट में यानी 5 का वृद्धि कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1। तो पहले 5 रुपया पर केजी अब मिलता था, अब 5 + 1 यानी 20% बढ़ा दिया तो 6 रुपया पर केजी मिलेगा, ठीक है। लेकिन
यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड, अब आगे पढ़ते हैं, देन फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द कंजम्पशन ऑफ राइस if it has the same amount to spend and the price of rice is constant। देखिए कह रहा है कि अब जो राइस, देखिए कह रहा है कि वीट का जो भी रेट था, प्राइस था, उसमें 20% बढ़ा दिया है ना, 20% बढ़ा दिया। तो अब कह रहा है मेरे भाई कि अब ये राइस के कंजम्पशन में कितना प्रतिशत की कमी करे, ये राइस के कंजम्पशन में कितना प्रतिशत की कमी करे, ताकि हमारा जो ओवरऑल जो खर्च है ना वो हमारा सेम ही रहे, है ना, उतना ही अमाउंट यानी 350 रुपया ही हमको खर्च करना पड़े। ठीक है, यानी हमको कम किस में करना है, खर्च कम किस में करना है, तो राइस का खर्च कम करना है। तो मेरे भाई अब एक चीज और यहाँ पे कह रहा है, एंड द प्राइस ऑफ राइस इज कांस्टेंट, और प्राइस जो राइस का है वो कांस्टेंट है। मतलब राइस अगर मान लीजिए ओल्ड में 1 रुपया पर केजी था, तो न्यू में भी वो 1 रुपया पर केजी ही है। ठीक है, अब मेरे भाई एक बात बताइए, पहले जो वीट का जो था, वीट का जो टोटल प्राइस था वो कितना था, तो 9×5 = 45 रुपया था, है ना। और अब जो हो गया मेरे भाई, अब कितना हो गया, तो 9 केजी और 6 रुपया पर केजी, यानी 9×6 = 54 हो गया। कितना हो गया, 54 हो गया। ये देखिए राइस जो है वो 25 रुपया पहले का भी मिलता था, और अब भी जो है वो 25 रुपया का ही मिल रहा है। तो मेरे भाई अब एक बात बताइए, ये वीट जो है ना, वीट जो है वो 45 रुपया का पहले खरीदा करते थे, लेकिन अब खरीद रहे हैं कितना का, 54 रुपया का। तो मेरे भाई कितना बढ़ गया, मेरे भाई बताइए आप कितना बढ़ गया, पहले 45 रुपया का, अब 54 रुपया का खरीद रहे हैं, यानी 9 रुपया बढ़ गया। अब मेरे भाई बताइए एक बात कि 9 रुपया अब वीट में अगर बढ़ा दिए, और हमको कह रहा है कि सेम हमको एक्सपेंडिचर करना है, ओवरऑल खर्च करना जो है वो पहले के तरह ही करना है, 350 ही करना है। इसका मतलब ये है कि अगर हम वीट में ज़्यादा खर्च बढ़ा रहे हैं और हमको ओवरऑल जो है वो कंजम्पशन भी सेम रखना है, इसका मतलब है कि राइस में जो हम खपत कर रहे हैं ना, उस राइस का खपत कम करेंगे। मतलब कि 9 रुपया अगर इधर बढ़ा रहे हैं तो राइस में 9 रुपया कमाना पड़ेगा, है ना। कमाना कहने का मतलब कम करना पड़ेगा, तो राइस में 9 रुपया कम करना पड़ेगा। लेकिन कह रहा है कि इस राइस में कितना प्रतिशत की कमी की जाए। तो मेरे भाई 1 रुपया में 1 केजी मिलता है, तो 9 रुपया में 9 केजी मिलेगा। इसका मतलब 9 केजी राइस का खपत हमको कम करना पड़ेगा, तब हमारा ओवरऑल जो है खर्चा वो 350 ही रहेगा। मतलब कि 9 कम खर्च करना पड़ेगा, और कितना पे मेरे भाई, तो 25 केजी पे, क्योंकि राइस को कम करना है तो राइस का ओरिजिनल हम देखेंगे। तो 25 केजी पे, और इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हो जाएगा, तो 9 चौक 36, यानी 36% की कमी की जाएगी, है ना, किसके खर्च में, तो राइस के खर्च में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए लेबर वर्क्स 60 आवर पर वीक, है ना। एक लेबर जो है वो क्या करता है, 60 आवर पर वीक जो है वो काम करता है। कितना करता है मेरे भाई, तो 60 आवर पर वीक काम करता है, 60 आवर पर वीक, एंड अर्न्स ₹2400 एज वेजेस। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो टाइम वो कितना है, 60 आवर, टाइम कितना है, 60 आवर, है ना। लेकिन इसका जो है वो पर आवर कितना वेज है ये हमें पता नहीं है। लेकिन इसका जो वेजेज है, मतलब सैलरी जो है वो, यानी वो 60 घंटे में कितना कमा लेता है, तो 2400 रुपया कमा लेता है। मतलब इसका जो सैलरी है, इनकम की बात करें तो ये कितना कमा लेता है, तो 2400 रुपया। अब देखिए ये 60 आवर पर वीक करता है और उसमें 2400 रुपया कमा लेता है। तो हम आपसे अगर पूछे कि बताइए वो 1 घंटे में कितना कमाता होगा, तो आप यही ना करेंगे कि 2400 और बटे 60 कर देंगे। आप तो होशियार हैं ही।
इसको कर देंगे तो ये 40 रुपया हो जाएगा, 6 चौक 24, 40 रुपया हो जाएगा। मतलब वो 1 घंटे में कितना कमाता है, तो 40 रुपया कमाता है। अब कह रहा है कि इफ हिज पर आवर वेजेस इंक्रीज बाई 40%, है ना। अब कह रहा है कि उसका जो पर आवर वेजेस जो है ना उसमें 40% की वृद्धि कर दी जाए। तो मेरे भाई 40% का मतलब होता है 2/5। अब 40 का 2/5 निकालेंगे, 40 का 2/5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा आपको 8 पंचे 40 यानी 16 रुपया, 8 दूना 16 यानी पर आवर वेजेज में जब हम 40% की वृद्धि करेंगे तो 40% का 40% कितना हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 16 रुपया हो जाएगा। यानी 40 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 56 रुपया हो जाएगा। ठीक है। और कह रहा है कि एंड द ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज रिड्यूस्ड बाय 16 सहित 2/3%। अब कह रहा है कि जो ड्यूरेशन जो है ना उसका वर्किंग टाइम जो है वो 16 सहित 2/3% से कम कर दी जाती है मेरे भाई। तो आप जानते होंगे कि 16 सहित 2/3% का मतलब होता है 1/6। अब कह रहा है कि ये जो 60 घंटा है उसका 16 सहित 2/3% कम कर दी जाती है। तो इस 1/6 का यानी 60 का 1/6 निकालेंगे तो यहाँ 10 यानी 10 घंटा कम कर दिया जाता है। मतलब वो पहले काम करता था 60 घंटा और 60 घंटा का जो है वो 16 सहित 2/3% कम कर दिया जाता है। तो 10 होगा, 60 का 16 सहित 2/3% 10, तो अब वो 50 घंटा काम करता है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे जो है वो टोटल सैलरी 60 गुने 40 2400 रुपया था। अब उसका जो न्यू सैलरी जो न्यू इनकम जो होगा वो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा और ये 25 25 और ये 28 हो जाएगा मेरे भाई। तो वो पहले कमाता था 2400 रुपया, है ना। अब कमाता है वो 2800 रुपया। तो मेरे भाई आप कहेंगे एकदम आंख बंद करके कहेंगे कि 400 रुपया वो एक्स्ट्रा अब कमाने लगा है। तो आपसे वही तो पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम, उसके इनकम में परसेंटेज चेंज बताइए। तो मेरे भाई कितना वो एक्स्ट्रा कमाया 400 और पहले कितना कमाता था तो 2400 और परसेंटेज कह रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई। तो ये आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो इसको हम 4 से काटेंगे तो 6 चौके 24 और ये 4 से तो 10 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 और इसको काटेंगे तो 50 हो जाएगा। यानी 50/3 की बात करें तो ये हमारा 16 सहित 2/3% हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर आपका यही होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन कैन टाइप 20 लाइन्स इन 10 मिनट, है ना। एक आदमी 20 लाइन्स 10 मिनट में टाइप कर सकता है। बट ही लीव्स 8% मार्जिन इन ईच लाइन, लेकिन वो क्या करता है कि 8% मार्जिन जो है वो प्रत्येक लाइन में छोड़ देता है। जैसे मान लीजिए ये सब जो लाइन है तो लाइन में जो है वो पूरा लाइन में थोड़ी ना लिखा जाता है, ये इधर में मार्जिन छोड़ा जाता है, ये मार्जिन छोड़ा जाता है। तो वही कह रहा है कि एक आदमी जो है वो 20 लाइन 10 मिनट में लिख सकता है, लेकिन वो क्या करता है कि हर एक लाइन में 8% मार्जिन छोड़ता है। ठीक है मेरे भाई, अब बताइए वो 20 लाइन जो है 20 लाइन जो है वो 10 मिनट में, है ना, कितना में, तो 10 मिनट में लिख लेता है। तो अगर आपसे हम पूछे कि वो 1 मिनट में कितना लिखता होगा तो आप कहेंगे कि 20/10 यानी ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, तो 10 यानी 2। कहने का मतलब ये है कि वो 2 लाइन्स क्या कर रहा है, 2 लाइन्स पर मिनट लिख रहा है। कितना लिख रहा है, 2 लाइन्स पर मिनट। लेकिन मेरे भाई कह रहा है कि वो 8% मार्जिन छोड़ रहा है। अब मेरे भाई बताइए कोई 100% है, उसमें से 8% अगर मार्जिन हर एक लाइन में छोड़ रहा है, इसका मतलब कि कितना में लिख रहा है, तो 100 - 8 यानी 92% में लिख रहा है। 8% मार्जिन छोड़ रहा है, इसका मतलब 92% क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 लाइन्स का 92% निकाल लेंगे।
हाँ या ना? तो इतना बात समझ में आया तो कहेंगे हाँ। अब कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेजेस with 40 lines on each page in which he leaves 25% more margin than before। यही चीज समझना है, 25% more margin than before। कह रहा है कि अब वो कितना टाइम में वो 23 पेजेज, जो हर एक पेजेज में कितना लाइन्स है, तो 40 लाइन है। तो मेरे भाई टोटल लाइन बताइए कितना हो जाएगा। टोटल पेज है 23, हर एक पेज में 40 लाइन है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लाइंस आ जाएगा, है ना, टोटल लाइंस आ जाएगा। अभी इतना लाइन है, लेकिन कह रहा है कि जो अब लिख रहा है ना, इन विच ही लीव्स 25% मोर मार्जिन देन बिफोर। अब जो वो 23 पेज जो 40 लाइंस प्रत्येक पेजेस में है, उसमें जो लिख रहा है वो कह रहा है कि पहले जितना मार्जिन छोड़ते थे उसका 25% अब ज़्यादा छोड़ने लगे हैं। तो मेरे भाई अब बताइए, पहले कितना छोड़ते थे? 8%। अब कह रहा है कि 25% ज़्यादा छोड़ने लगे हैं, है ना, 25% पहले से ज़्यादा छोड़ने लगे हैं। तो हम 8% का 25% निकालेंगे तो 25/100। अब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 1/4, और ये काटेंगे यानी 2% और बढ़ जाएगा। मतलब पहले 8% छोड़ता था, तो अब कितना छोड़ेगा, तो 8 और +2 10 छोड़ेगा। तो अगर 10% मार्जिन छोड़ेगा तो कितना में लिखेगा मेरे भाई, तो 90% में लिखेगा। इसका मतलब है कि ये इतना लाइंस हो गया और उस लाइन का कितना में लिखेगा, तो 90% में लिखेगा। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, है ना, कितना टाइम लगेगा। तो वो 1 मिनट में कितना लाइन टाइप करता था, तो इतना। तो हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड दे देंगे, यानी 2 लाइन्स पर मिनट इंटू 92%, उससे भाग दे देंगे इससे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 20, ये हमारा हो जाएगा 23 चौका यानी 4 दूनी 8 चौका, ये कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, है ना, और ये जो है वो 5 हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पे 5 गुने 90 तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, यानी 450 मिनट अब उसको लिखेगा ये 23 पेज लिखने में। तो 450 मिनट किधर है मेरे भाई, तो ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है। उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि व्हेन इनकम ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 6000 रुपीज देन टैक्स रेट रिड्यूस्ड फ्रॉम 18% टू 15%। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पर्सन का जो इनकम है, सैलरी है, वो 6000 से बढ़ा दिया जाता है, तब उसका जो टैक्स रेट जो है वो 18% से 15 पे आ जाता है। मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि उसके इनकम को अगर 6000 रुपया बढ़ा दिया जाए तो उसका जो टैक्स रेट जो है उस पर लगता जो है वो 18 से कितना हो जाता है, तो 15 हो जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई अब बताइए, इसका ओरिजिनल सैलरी मुझे पता नहीं है, तो ओरिजिनल सैलरी को हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो मेरे भाई अब बताइए उसका न्यू सैलरी क्या होगा, न्यू सैलरी क्या होगा, यानी ये ओरिजिनल सैलरी अगर उसका x है तो न्यू सैलरी कितना हो जाएगा, तो x + 6000 हो जाएगा, क्योंकि 6000 बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अब आगे कह रहा है कि देन टैक्स रेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 18 टू 15। इसका मतलब है कि टैक्स रेट जो है वो ओरिजिनल पे 18% लगता था, तो वो अब घट के कितना हो गया, तो 15% हो गया, है ना, नया सैलरी का 15% हो गया। और आगे भी कह रहा है कि while in both the situation 25% इनकम इज टैक्स फ्री। अब इस चीज को समझिए, कह रहा है कि जो उसका जो 25% जो इनकम था ना, 25% जो इनकम था वो टैक्स फ्री था, है ना, मतलब कि दोनों ही केस में ओरिजिनल हो चाहे न्यू हो, उसका जो 25% जो सैलरी है वो टैक्स फ्री है। इसका मतलब 25% टैक्स फ्री है तो कितना पे टैक्स लेता है, तो आप कहेंगे 75 पे लेता है। इसका मतलब ये है कि जो टैक्स जो वसूलता है, टैक्स जो है ये हो गया टैक्स रेट, ठीक है।
तो वो जो टैक्स जो वसूलता है वो कितना पे वसूलता है, तो एक्स का सिर्फ और सिर्फ 75% पे ही वसूलता है, और वो टैक्स रेट ओरिजिनल में कितना लगता है, तो 18% लगता है। ठीक है, ये हो गया टैक्स अमाउंट ओरिजिनल इनकम पे। अब इसकी बात करें, इसका बात करें तो इस पर x प्लस 6 इसका न्यू इनकम है। अब इस पे कितना, यानी इस पे भी 25% पे टैक्स नहीं लगता है, इसका मतलब 75% पे टैक्स लगता है। तो इसका जब हम 75% निकालेंगे तो 75 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये गुने हो जाएगा। देखिए अब उसका जो टैक्स रेट है वो कितना लग रहा है, तो 15%। तो ये 15% इसका टैक्स रेट है। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड हिज इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस। तो कह रहा है उसका इनिशियल इनकम निकालिए, यही तो ओरिजिनल और इनिशियल हम माने हैं, तो उसका इनिशियल इनकम निकालिए, है ना। इफ ही पेड, अगर वो दोनों ही केस में, है ना, ओरिजिनल केस में भी और न्यू केस में भी, है ना, वो सेम टैक्स देता हो, है ना, सेम टैक्स देता हो। इसका मतलब ये टैक्स जो है वो इसके बराबर है, यानी हम दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ये 75 से 75 कट गया, ये हमारा परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये हमारा कट जाएगा 3 से तो 5 तिया, और ये हो जाएगा हमारा 6 तिरिक 18। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि 6x बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे x प्लस 6000 गुने कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आप यही कहेंगे। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 5x और प्लस ये हो जाएगा 6 पंचे 3000। अब ये हो जाएगा x बराबर 3000, यानी x बराबर 3000 जो है वो क्या निकला, तो x बराबर 3000 नहीं 30,000 आएगा, 6 पंचे 30। ठीक है, ये 30 हो जाएगा, 30,000 आएगा, यानी यही तो हमारा ओरिजिनल इनकम था। तो वही पूछ रहा है आपका इनिशियल इनकम क्या था, तो इनिशियल इनकम कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द टैक्स इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19% देन द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 6%। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर इनकम टैक्स को 19% बढ़ा दिया जाए तो नेट इनकम जो है वो 6% कम जाता है। ठीक है, 6% कम जाता है मेरे भाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज इन इनकम टैक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चेंज इन इनकम टैक्स, यानी कितना इनकम टैक्स बढ़ा। ठीक है, तो जितना टैक्स वो पहले देता था उसका 19% बढ़ गया, है ना, कह रहा ना 19% बढ़ गया, है ना। तो ये हमारा जो निकला वो क्या निकला कि कितना टैक्स बढ़ा, है ना, कितना टैक्स बढ़ा, कितना परसेंटेज नहीं, कितना टैक्स बढ़ा। अब मेरे भाई उसका जो नेट इनकम जो है ना, चेंज इन नेट इनकम, चेंज इन नेट इनकम। नेट इनकम मतलब आप समझ रहे हैं, नेट इनकम कहने का मतलब टैक्स देने के बाद जो इनकम जो हो रहा है वही उसी को नेट इनकम कहते हैं, है ना। और टैक्स और प्लस जो इनकम होगा उसको हम टोटल इनकम कहेंगे, सैलरी कहेंगे। तो चेंज इन नेट इनकम यानी उसके इनकम में 6% की कमी हो जाती है, मतलब नेट इनकम NI मतलब नेट इनकम में 6% की कमी हो जाती है मेरे भाई। तो आप एक बात बताइए, जितना इधर टैक्स बढ़ेगा, टैक्स अमाउंट बढ़ेगा, उतना ही उधर उसका सैलरी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक कंपनी में है और आप एक वर्कर हैं, आप हमारे यहाँ काम करो, ठीक है, और आपसे हम कहेंगे ये कि 100 रुपया देंगे, उसमें से आपको हम टैक्स लेंगे 10 रुपया। तो बताइए हम कितना अमाउंट लिए, हम कितना टैक्स लिए, 10 रुपया, और आपके पास नेट इनकम कितना गया, तो 90 रुपया। अगर हम आप कहें कि नहीं, अब हम क्या करते हैं कि हम अपना टैक्स रेट बढ़ा देते हैं, टैक्स अमाउंट बढ़ा देते हैं, तो हम कहेंगे कि अब हम जो टैक्स ले रहे थे 10 रुपया, अब हम आपसे लेंगे 20 रुपया। तो बताइए आपका सैलरी कितना कमेगा, तो 10 रुपया हम बढ़ा दिए, पहले लेते थे 10,
अब 10 और बढ़ा दिए, इसका मतलब आपका जो नेट इनकम था उसमें 10 रुपया कम जाएगा। मतलब आपको पहले 90 रुपया मिलता था तो 10 रुपया कम जाएगा, इसका मतलब 80 रुपया मिलेगा। तो जितना हम टैक्स अमाउंट बढ़ाएंगे उतना ही उधर में क्या हो जाएगा, नेट इनकम घटेगा, है ना। इसका मतलब कि ये जो टैक्स अमाउंट जितना बढ़ा, ये जो टैक्स अमाउंट जितना बढ़ा उतना ही इधर में नेट इनकम कमेगा, मतलब दोनों ही क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो टैक्स गुने 19/100 इक्वल्स टू नेट इनकम इंटू 6/100, ये कट जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि टैक्स और बाय नेट इनकम की अगर हम रेशियो निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/19। इसका मतलब अब आप कहेंगे कि नेट इनकम अगर इसका 19 रुपया था तो उस पे मतलब टैक्स जो देता था वो कितना देता था, तो 6 रुपया। यानी उसका जो सैलरी की बात करें ना, सैलरी जो जेन्युइन सैलरी जो हुआ करता था वो कितना, तो ये 9×6=15 रुपया हुआ, सॉरी 9×6=15 नहीं, 19×6 है ना, तो 19 और 6 25 रुपया हुआ करता था, 25 रुपया, है कि नहीं। तो कह रहा है कि बताइए उसका रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या थी। तो बताइए भाई साहब, इनकम टैक्स क्या है, 6 रुपया है, और कितना पे, तो सैलरी है 25 रुपया पे, तो यहाँ पे 25 आगुने क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ये कट जाएगा 4, यानी 6×4 24% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 24%। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।